नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साथियों एमपीपीएससी प्री 2024 के बारे में। साथियों जी हाँ, आप सभी को जानकारी है कि एमपीपीएससी प्री 2024 जो है साथियों, इसकी डेट थी 28 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। अब इसकी डेट बढ़ाकर 23 जून कर दी गई साथियों। तो ये जितने भी एस्पायरेंट हैं एमपीपीएससी के, उनके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि इन 2-3 महीने का जो टाइम मिला हुआ है सर, तो इन 2-3 महीने में क्या एमपीपीएससी प्री ही पढ़ें या फिर आपका मेंस पढ़ें साथियों। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंटों के आधार पर आप क्लियर कर सकते हैं कि प्री कितना पढ़ना है और मेंस कितना पढ़ना है आपको। चलिए, तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 28 अप्रैल का होने वाला जो प्री है वो अब 23 जून को होगा, ये बात क्लियर रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं और टेस्ट में आपके 70 प्लस यानी 70 से 75 के बीच में आपका या उससे ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं, या बोल सकते हैं 70 से 75 जो क्वेश्चन हैं या 75 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं टेस्ट में, तो आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट है। क्लियर है ये बात? तो मैं आपको बता दूंगी 70 से 75 या 75 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं टेस्ट में, तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। देखिए, प्रथम प्रायोरिटी आपको मेंस की देना है, मेंस को ही देना है। अगर आपके 75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 प्लस हो रहे हैं सही आपके, तो आपको प्रायोरिटी ये देना है कि आपको मेंस को प्रायोरिटी देना है, पहली प्रायोरिटी। और उसमें आपकी तैयारी का 60% आपको झोंकना है। जैसे आप सपोज समझिए कि 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं या 10 घंटे आप अध्ययन कर रहे हैं, तो 10 घंटे में से आप अगर जो 6 घंटे हैं, लगभग 6 से 7 घंटे हैं, वो 6 से 7 घंटे जो है आपको मेंस में झोंकना है। अब मेंस में क्या करना है सर, ये भी प्रश्न आएगा आपको। तो देखिएगा, मेंस में आपको क्या करना है। मेंस में आपको करना है शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब आप बोलेंगे सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं कैसे बनाना है, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ। उसमें खुद के मैं मेंस के कुछ नोट्स आपको शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से देख कर बनाने का जो तरीका है वो आप देख पाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा PYQ जो पुराने जो पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं साथियों मेंस के, उनका अध्ययन करना है, उनको सॉल्व करना है आपको। इसके अलावा आंसर राइटिंग जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर राइटिंग का, वो आंसर राइटिंग आपको डेली बेसिस में करनी है। मॉर्निंग और इवनिंग आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं जिसमें आंसर राइटिंग आपको डेली करनी है आपको। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा आप बचा हुआ जो तैयारी का देखिए 60% या 60 से 70% जो आपका तैयारी का जो टाइम है वो आपने मेंस में दे दिया। इसके बाद जो है अब आपका जो बचा हुआ टाइम है, जो 40 से 30% का जो टाइम है आपका, उसमें आपको क्या करना है, प्री पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे आप? प्री पढ़ेंगे। तो प्री में आपको क्या पढ़ना है? प्री में वही जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है पहले की, ये जो आपकी बुक्स हैं उन्हीं को बार बार रिवीजन करना है आपको, पहला पॉइंट। इसके अलावा जो करंट अफेयर है दोस्तों, उस करंट अफेयर को अपडेट करते रहना है आपको। करंट अफेयर के जो टू द पॉइंट हैं उनको अपडेट करते रहिए, उनके नोट्स बनाते रहिए। इसके अलावा जो रिवीजन है वो डेली बेसिस में करना है, जो आपके पुराने नोट्स हैं उनका डेली बेसिस में रिवीजन करिएगा। और टेस्ट जरूर लगाना है, टेस्ट लगाना आपको बंद करना नहीं है, टेस्ट तो आप जरूर लगाएंगे। और टेस्ट लगाएंगे किसमें? आप OMR शीट में गोले जरूर भरना है आपको, क्योंकि गोले नहीं भरते, OMR शीट में नहीं लगाते हैं अगर टेस्ट, तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको पता है कि जैसे आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो आपके हाथ भी कांपने लगते हैं, है ना। इसकी वजह से आप गोले A भरने के चक्कर में B भर देते हैं, B भरने के चक्कर में C भर देते हैं। इसलिए 1-2 प्रश्न तो आपको ऐसे ही सिलेक्शन से बाहर करा देते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस OMR शीट में करनी है, टेस्ट वाले डेली बेसिस में। क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर इन केस आप टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट में आपके नंबर जो है 70 से कम आ रहे हैं, 70 से या बोल सकते 70 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस बेसिस में आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ये वाली। देखिए, प्री जो आपका जो टाइम पीरियड है, जो पढ़ने का जो टाइम है, आप मान के चलिए कि 100% आप टाइम 8 घंटे या 10 घंटे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड का जो आपका 80% जो है हिस्सा, वो आपको प्री में लगाना होगा। जी हाँ, अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें से आपको 7 से 8 घंटे जो है आपको प्री में ही लगाना होगा। अब प्री में क्या करना होगा सर, तो आप देख लीजिए प्री में क्या पढ़ेंगे आप। प्री में टेस्ट लगाना है आपको, टेस्ट लगाना बंद नहीं करना है। इसके अलावा PYQ जो पुराने ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अध्ययन करना है, उनका एनालिसिस करना है। इसके अलावा जो आपका OMR शीट है,
जो आपका प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपका ये आपका जो टेस्ट लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, आप OMR शीट में लगाएंगे। OMR शीट में लगाने से आपकी जो जो डर है, जो आपका डर रहता है एग्जाम हॉल में, वो डर आपका दूर हो जाता है। तो एक दो क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो क्वेश्चन गलती से आप बच जाते हैं, तो OMR शीट में जरूर आपको लगाना है। क्लियर है। इसके अलावा आपका रिवीजन डेली बेसिस में करना है, OMR शीट में प्रैक्टिस करना है, PYQ देखना है। इसके अलावा आप क्या करना है, बचा हुआ आपकी तैयारी का जो 20% हिस्सा है उसमें क्या करना है सर, तो उसमें आपको कॉमन जो आपके प्री और मेंस में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसके नोट्स बनाना है आपको। जो कॉमन टॉपिक्स, जैसे आप सपोज देख लीजिए, आप पॉलिटी की बात कर लीजिए, हिस्ट्री की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो विषय हैं आपके प्री में भी आपको पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। तो इन विषयों के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उठाइए और उनको जो उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो नोट्स बनाना आप चालू कर दीजिए। क्लियर है। तो ये आपको जो आपकी तैयारी का जो 20 से 30% जो हिस्सा है वो आपको मेंस में भी करना है। तो अब आपका जो प्रश्न है ये बनता था कि सर प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें, तो यहाँ से इन पॉइंटों के आधार पर मैंने जो बताया आपको कि अब प्री पढ़ना है, मेंस पढ़ना है, अब चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अब डिपेंड करता है वो आपकी तैयारी पर। क्लियर है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, उस हिसाब से इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आता हूँ। जय हिंद।